हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक बार आप लोगों के सामने आई हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ, या यूँ कहूँगी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसको सुनना हर किसी को ज़रूरी है, जिसको समझना हर किसी को ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसको सुनने की हर किसी को ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। तो आज मैं जब चाणक्य नीति पढ़ रही थी तो मैंने आचार्य जी की एक बात नोट की या नोटिस किया है कि उसमें आचार्य जी ने हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। वही मैं आप लोगों को भी या आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना है। आचार्य जी ने उस श्लोक में ये कहा है कि आपके एक तरफ एक दुष्ट व्यक्ति और एक तरफ सांप है, तो आप किसे चुनेंगे। आचार्य जी ने इसका आंसर दिया है कि आप लोगों को इन दोनों में से सांप को चुनना ज़रूरी है या सांप को ही चुनना चाहिए। तो आचार्य जी ये कहते हैं कि आपको सांप को क्यों चुनना चाहिए। वो कहते हैं सांप सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए, जब उसको महसूस होता है कि वो कष्ट में है या वो खतरे में है, तब जाके वो काटता है। अदरवाइज़ वो हर किसी को यूं ही नहीं काटता है। और आचार्य जी कहते हैं जब दुष्ट व्यक्ति आपके सराउंडिंग में है या आपके साथ है, उसके नेचर के चलते वो हर वक्त हम लोगों को काटते रहता है या हर समय हम लोगों के साथ या हम लोगों को हानि पहुंचाता रहता है या कष्ट पहुंचाता रहता है। तो आचार्य जी कहते हैं इस दुष्ट व्यक्ति से अच्छा तो सांप है। इसके इसके लिए आचार्य जी कहते हैं दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए। तो आप लोग कहेंगे कि दुष्ट व्यक्ति को हम कैसे पहचाने। तो आचार्य जी कहते हैं दुष्ट व्यक्ति वो इस तरह से अपने फेस पे दो तरह के मुखौटे पहनता है। आपके सामने वो आपकी तारीफ़ करेगा, आपको अच्छा कहेगा, आपके बारे में हमेशा ऐसे दिखाएगा जैसे कि वो आपके लिए ही है, आपका भला चाहता है, आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आचार्य जी कहते हैं वो पीछे से हमेशा आप लोगों को कैसे हानि पहुंचाया जा सकता है, या आप लोगों को हमेशा कैसे पीछे खींच दिया जाता है, या आपको हमेशा कैसे नुकसान किया जाता है, या आप लोगों को हमेशा कैसे बदनाम किया जाता है, आपको आपके काम से कैसे पीछे ले जाया जाए, इसी सोच में रहता है, या हमेशा आपको पीछे से वार करता है, सामने से वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप लोग ऐसे लोगों को पहचान जाए तो आप आपके लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। आचार्य जी यही कहते हैं कि लाइफ में ऐसे व्यक्ति को अपने से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम आगे जाएंगे या आगे पहुंच पाएंगे। हम लोगों को ऐसे लोगों को समझना, या ऐसे लोगों को हम जब समझेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। ऐसे लोगों से हम लोगों को हमेशा दूर रहना है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये बात, और हम मुझे समझ में भी आ गया कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि हम लोग हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं हम सबको अच्छा ही समझते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं हम लोगों के सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीछे से वो क्या कर रहे हैं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग उन पे बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन हम लोगों को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमेशा सतर्क रहिए और हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, और हमेशा ऐसे कुछ बातें जो आचार्य जी अपने चाणक्य नीति में अपने श्लोक में बता चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को भी सजेशन करूँगी कि आप लोगों भी
चाणक्य नीति पढ़िए, इससे आप लोगों को भी लाइफ को समझने के लिए बहुत आसानी होगी। अगर आप लोगों को सच में मेरी बात यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।